हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है हितेंद्र सिंह और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो उसका नाम है हमारा कैनिजारो रिएक्शन। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दिस टॉपिक? सो टॉपिक इज दैट कैनिजारो रिएक्शन। और आप जानते हो कि बेटा ये वाला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल नीट और जेईई में एक सवाल पक्के से आता है यहाँ से। ओके, सो बी अटेंटिव, बी कॉन्शियस एंड बी कंसंट्रेट। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो टॉपिक का नाम है हमारा कैनिजारो रिएक्शन। सो सबसे पहले बात करते हैं अपन इस रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में। ऐसे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, उनको कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ रिएक्ट करवाने पर हमें कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल मिलते हैं। राइट, जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में एक है HCHO और एक है मेरे पास में CH3CHO। सो इसमें कौन से एल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है? एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये होता है अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर तो अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन है तो इसको अपन कैनिजारो के लिए यूज नहीं कर सकते, बट इसको अपन यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई अल्फा H नहीं है। ओके, चलो तो अब देखते हैं इस रिएक्शन का वन लाइन स्टेटमेंट। और वो क्या है? हम इस रिएक्शन के अंदर 2 मोल लेते हैं HCHO और इसको अपन यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेट OH- के साथ। ठीक है बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें 1 मोल मिलेगा फॉर्मेट आयन प्लस मिलेगा अल्कोहल CH3OH। राइट, क्या मिलेगा बेटा? CH3OH। सो आप एक चीज देखो यहाँ पर कि ये एल्डिहाइड जब कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलेट आयन में, तो इसे बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन। और जब एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो बेटा इसे क्या बोलेंगे अपन? रिडक्शन। जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब दिमाग लगाओ, ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो कैनिजारो रिएक्शन सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। ये सेल्फ क्या होगा? जब एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड के ही दोनों मॉलिक्यूल यूज करते हैं, उसे बोलेंगे अपन सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। सो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हुई है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा अपन मैकेनिज्म के ऊपर। तो हमने क्या किया? हमने पहले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हमने ट्रीट किया, रिएक्ट करवाया कॉन्सेंट्रेट OH- के साथ। तो देखिए ये बेस है, बट इस एल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा H नहीं है और हम जानते हैं एल्डिहाइड की अल्फा H क्या होती है? एसिडिक। तो अगर यहाँ पर कोई अल्फा H नहीं है तो ये एल्डिहाइड एसिडिक नहीं है, तो ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि OH- बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकता है। बट वो बेस कब करेगा? जब बेस के सामने कोई हो एसिडिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एसिड नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर मेरा जो OH- है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे। यस और नो? और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से और मुझे क्या मिल जाएगा? HCOH। अटैक किया, या इसको ऐसे लिखते हैं HCO नेगेटिव H और OH। राइट, अब क्या हो सकता है? O- बैक अटैक करके OH को लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल सकता है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज रिवर्सिबल स्टेप। राइट, अब देखिए अगर ये रिवर्सिबल स्टेप है तो ये बहुत ही स्लो स्टेप हुआ।
तो एल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल HCHO के सामने आएगा और ये O माइनस बैक अटैक करके खटैक से H को माइनस की फॉर्म में शिफ्ट कर देगा इस एल्डिहाइड के ऊपर। इसे बोलते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। ये पूरा काम एक ही स्टेप में हो रहा होता है। कौन सा पूरा काम? O माइनस का बैक अटैक, H माइनस का निकलना, सीरियल बॉन्डों का ब्रेक होना। और हमें क्या मिल जाएगा? और हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखो जरा, CH डबल बॉन्ड OH प्लस HCO नेगेटिव H, ये वाला H जुड़ गया इस वाले कार्बन से, तो ये कार्बन यहाँ पर H जुड़ गया, O माइनस बन गया और ये बन गया फार्मिक एसिड, ये बन गया CH3O माइनस। अब सर ये दिख रहा है अपन को एसिड है, ये दिख रहा है अपन को बेस है, तो यहाँ पर क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो ये O माइनस यहाँ से एसिडिक H को पकड़ के बाहर निकाल देगा और मुझे क्या मिल जाएगा? HCO माइनस प्लस CH3OH। क्या मिल जाएगा? HCO माइनस प्लस CH3OH। सो हमें इस तरीके से ये रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक डाउट बनता है कि सर इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कौन सा स्टेप RDS स्टेप है? तो बेटा RDS कौन सा है? H माइनस निकल रहा है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो रही है। और हाइड्राइड क्या होता है? बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो इजीली निकलना चाहेगा नहीं, बट इस रिएक्शन में निकल रहा है तो बहुत ही धीरे धीरे करके निकलेगा और इसे बोलेंगे अपन RDS स्टेप। क्या बोलेंगे? RDS स्टेप। यस और नो? यस और नो? राइट, पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट पर क्या सोच सकते हो इसमें? सर मान लो अगर यहाँ पर H है और यहाँ पर D होता, D मतलब ड्यूटेरियम, आइसोटोपिक इफेक्ट को बनाकर भी सवाल पूछे जाएंगे, अपन करेंगे सवाल कुछ देर बाद। तो यहाँ पर मान लो H है और यहाँ पर D है, तो जरा सोच के बताओ H और D में से कौन पहले निकलना चाहेगा? यस, कौन निकलेगा? H। क्यों? ये आप जानते हो कार्बन और H और कार्बन और D में कार्बन H की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, तो इजीली H निकल सकता है, जबकि कार्बन और D में D का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इजीली निकल नहीं सकता। तो इसीलिए हमेशा अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर H और D दोनों दे रखे हो तो आपको पहले H निकालना है, H निकालना है, राइट? ओके, सो देखो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है बेटा कि यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेट OH माइनस की कंसंट्रेशन रखी है 80% से कम। सर अगर 80% से अधिक हुई तो बेटा 80% से ज्यादा होने के बाद क्या होगा? इसमें एक अलग ही मैकेनिज्म फॉलो होने लग जाएगा और उस मैकेनिज्म को बोलते हैं अपन डाई एनायन मैकेनिज्म। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? डाई एनायन मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है सर? उसमें ये होता है कि जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा तो इस कंपाउंड की रिएक्शन दोबारा से हो जाएगी OH माइनस से, और ये H को खींच के निकाल लेगा और मुझे मिल जाएगा HCO माइनस O माइनस H, और इसी को बोलते हैं अपन डाई एनायन। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं अपन डाई एनायन। फिर ये डाई एनायन करता है रिएक्शन HCHO से, एंड देन दिस रिएक्शन होती है आगे प्रोसीड। फिर यहाँ से ये बैक अटैक करेगा और ये H को शिफ्ट कराएगा कार्बन के ऊपर, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? HCO माइनस प्लस में CH3O माइनस। क्या मिल जाएगा? CH3O माइनस। फिर ये CH3O माइनस पानी से H प्लस को गिर करके बन जाएगा CH3OH, राइट? तो केनिजरो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो दो डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है बेस की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर, और इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर दो टाइप का होता है, थर्ड का भी होता है और फोर्थ का भी होता है। सर थर्ड ऑर्डर कब होता है, फोर्थ कब होता है? तो याद रखना बेटा, जब कॉन्सेंट्रेट OH माइनस कंसंट्रेशन 80% से अधिक रखते हैं तो ऑर्डर आता है इसका फोर्थ ऑर्डर, और जब कॉन्सेंट्रेशन 80% से कम रखते हैं तो
तो ऑर्डर कितना आएगा इसका, थर्ड ऑर्डर। क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर, राइट। चलो, तो ये बात करी हमने सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो बेटा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर अगर अपन एक एग्जांपल से समझें तो हमें क्या समझ में आता है। क्रॉस मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लिए, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लिए। तो मान लीजिए हमने लिया HCHO प्लस एक लिया PHCHO। इस रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी से सोच के बताएं क्या बनेगा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट भाई, तो जरा दिमाग लगा के बताओ। यहाँ पर आप मैकेनिज्म से समझ सकते हो कि OH जिस पर अटैक कर रहा है वो एल्डिहाइड जा रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में। किसमें जा रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दो एल्डिहाइड है, ये और ये। अब सोचो कि फर्स्ट स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट हमने पढ़ी हुई है, कौन सी मॉलिक्यूल के लिए फास्ट होती है, जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो यहाँ पर बेंजीन जुड़ा हुआ है, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इस पर अटैक OH का आसानी से नहीं होना चाहेगा। तो रेट किसकी अधिक हो गई, फिर फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक हो गई। और ये फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर OH जो अटैक करेगा, OH अटैक करेगा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा हमको HCO-। और जिस पर अटैक नहीं होता है वो होता है रिड्यूस। वो क्या होगा, वो हो जाएगा रिड्यूस, वो हो जाएगा रिड्यूस, वो हो जाएगा रिड्यूस। तो ये बेंजील्डिहाइड रिड्यूस होकर बन गया बेंजील अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बन गया फॉर्मेट आयन। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं। सर यहाँ भी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हम डिस्प्रपोर्शनेशन बोल सकते हैं, नहीं, यहाँ पर नहीं बोल सकते। क्यों, यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई सेल्फ कैनिजारो इज डिस्प्रपोर्शनेशन बट क्रॉस कैनिजारो इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। तो फिर ये क्या है, तो फिर ये रेडॉक्स रिएक्शन है ओनली, नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू। यस, तो बेटा हमने क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन तक पढ़ लिया है, ठीक है। चलो अब अपन कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो बेटा मान लो आपके पास में आपको दे रखा है HC≡OD और इसके आपको दिए हैं 2 मोल और लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट OH-। सो आइडेंटिफाई व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो सोचते हैं कैसे होगा, मैकेनिज्म को सोचो आप। मैंने समझाया था कुछ देर पहले, जब H और D दे रखा होता है तो उसको कैसे अपन प्रोसीड करते हैं। जब OH- अटैक करने आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमको क्या मिल जाएगा, HCO- OH और D, राइट। फिर क्या होगा, फिर O- बैक अटैक करेगा और HCOD के ऊपर अटैक करेगा। ये अटैक किया, अब यहाँ पर रुक जाना है और सोचना है कि H और D दोनों आइसोटोप है, दोनों बाहर निकल सकते हैं। तो पहले बाहर कौन निकलेगा, पहले बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकला और ये O- शिफ्ट हो गया। सर H बाहर क्यों निकला, D बाहर क्यों नहीं निकला, क्योंकि H की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, D की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, HC≡OH प्लस HC≡O। ये शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, HCO- D और ये H, ये O- यहाँ से एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा और प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, HC≡O प्लस HCOH H और ये D, राइट। तो D शिफ्ट हो गया दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर, दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर,
आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन है कि इस तरीके से HCHO प्लस CH3 का होल थ्राइस CHO, राइट डाउन द करेक्ट प्रोडक्ट फास्ट। दिमाग लगाओ, किसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा, किसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इस तरीके से जो अपन ने अभी कुछ देर पहले ही क्रॉस कैनिजारो का लास्ट एग्जांपल किया था। तो बताओ, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस एल्डिहाइड सेकंड मॉलिक्यूल विल बी reduced, so we will get HC double bond O minus plus CH3 whole thrice CH2OH, राइट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, दैट इज द इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। आपको नाम से समझ में आ गया होगा, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में सारा लेन देन होना है। क्या बोला? एक ही मॉलिक्यूल में सारा लेन देन होना है, मतलब H माइनस की शिफ्टिंग एक ही मॉलिक्यूल में होनी है। अभी जो अपन ने पढ़ा, देखो ध्यान से, अभी हमने जो पढ़ा क्रॉस कैनिजारो और सेल्फ कैनिजारो के अंदर क्या पढ़ा हमने कि H की जो शिफ्टिंग हो रही है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, इसने दिया इसने लिया। बट अब इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल में लेन देन होगा। सर कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं कि इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। सो वी हैव थर्ड टाइप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, दैट इज द इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। So now we have example, that is the PHC double bond O CHO, राइट। और इसको मैंने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेट OH माइनस के साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखते हैं। तो देखो, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस अटैक करेगा OH माइनस एल्डिहाइड के ऊपर। डाउट आएगा सर कि यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया, कीटो के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? कि भाई कीटो पर हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा। हिंड्रेंस जहां कम होती है वहां पर OH माइनस अटैक करता है। तो हमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, PHC डबल बॉन्ड O COH माइनस COH O माइनस और ये H। यस और नो। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप था हमारे पास में रिवर्सिबल स्टेप। अब क्या होगा, O माइनस बैक अटैक करेगा, O माइनस बैक अटैक किया, H माइनस शिफ्ट करना है, H माइनस कहाँ जाएगा, H माइनस जाएगा, क्योंकि H माइनस जाएगा कीटो ग्रुप के पास में। क्यों? क्योंकि कीटो ग्रुप ही प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर ही, दूसरा कीटो ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो H माइनस शिफ्ट होके चला गया C के पास, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया और मुझे क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, PHC O माइनस COH डबल बॉन्ड O। ये O माइनस यहाँ से एसिडिक H को बाहर निकाल देगा और मुझे क्या मिल जाएगा, PHCOH डबल बॉन्ड O माइनस। So this is the final product that we are getting in this reaction, right? चलो एक और करते हैं अपन एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का। एक और करते हैं एग्जांपल, that is we have CHO। नाम का और बच्चे क्या है इसका, तो नाम क्या है, ग्लाइयोक्सल। क्या नाम है इसका, ग्लाइयोक्सल। तो कैसे हुआ रिएक्शन, देखो OH माइनस अटैक करेगा तो ये एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, दिख गया। ये अटैक किया इसके ऊपर और ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या मिल जाएगा, HCO माइनस OH C डबल बॉन्ड OH। O माइनस करेगा बैक अटैक, H की शिफ्टिंग होगी कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH C
O नेगेटिव और ये H O माइनस गेन कर लेगा H प्लस को, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O O माइनस CH2 OH CH2, यहाँ पर एक और H आएगा, यहाँ पर एक और H आएगा, यहाँ पर एक और जल्दी वाला बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। तो हमें इस तरीके से वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।